फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं 3 साल पहले की बात है, जिसमें जी जुआन का बॉयफ्रेंड उसे उसकी कंट्री में जाने के लिए बोल रहा होता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रही होती है। जब वो उसे काफी ज्यादा बोल रहा होता है जाने के लिए और आसपास के लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुंगवान आता है और वो उसे पकड़कर पटक कर दूसरी तरफ फेंक देता है और उसे बोलने जाता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ। फिर वो जी जुआन के पास जाता है और उसे उठाकर बोलता है सॉरी के लिए और वो इंग्लिश में बातें करने लग जाता है। उसे देखकर जी जुआन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जी जुआन जो कन्वीनियंस स्टोर में होती है सुंगवान के साथ, और सुंगवान उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए वरना सबको गलतफहमी हो जाएगी, पर जी जुआन उसे फिर भी स्माइल करके देख रही होती है। जब कन्वीनियंस स्टोर में मिंजू आता है और उन्हें देख रहा होता है तो सुंगवान स्ट्रेट फेस को बना लेता है और बाहर की तरफ चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंगवान को जो सफाई कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बार बार आ जाती है पर मैं फिर भी उसका वेट कर रहा हूँ। जब वो सफाई कर रहा होता है वो सारे पत्तों को इकट्ठा करके उसी का नाम लिख देता है। फिर वहाँ पर मिंजू आ जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसके साथ बातें क्यों नहीं करते हो, पर सुंगवान बोलता है मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, पर मिंजू बोलता है पर वो तुम्हें करती है और वो उसे दूसरी डायरेक्शन में दिखा रहा होता है जहाँ पर जीजुआन आ रही होती है अपने बैग को लेकर। फिर हम सुंगवान को विलेज के लोगों के पास जाते हुए देखते हैं और वो जीजुआन को उनको इंट्रोड्यूस भी करवाता है और यही बताता है कि हम शादी करने वाले हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं सुंगवान उस आदमी को काफी चीजें बोल रहा होता है और यही बोलता है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। ये बातें जब योंजू सुन रही होती है तो वो मिंजू की तरफ देखती है और स्माइल कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजू और योंजू को जो चल रहे होते हैं। मिंजू आगे तरफ चला आता है और योंजू पीछे की तरफ रुकती है और उसे देख रही होती है और कुछ उसके बारे में बातों को यादें कर रही होती है। फिर वो मिंजू से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तो मिंजू हंसते हुए बोलता है हाँ तुम बोल सकती हो। और जब वो बोल रही होती है पर वो बोल नहीं पाती है, बोलती है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, पीछे की तरफ मुड़ जाती है। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करती है और करेज लेकर फिर मिंजू को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर मिंजू भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब अब डिस्कशन कर रहे होते हैं उनके बियर के बारे में और हुई रियम से बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर रियम बोलती है तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है और हमारी बात हो चुकी है पहले ही। फिर वहाँ पर सैंपल की डिस्कशन होने लग जाती है और सब वहाँ पर टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपने लिए काफी चीजें खरीद के लाई हुई होती है, बैग कपड़े, और वो सब पहनने के बाद मिंजू से मिलने के लिए जा रही होती है। वो मिंजू के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। मिंजू उसको देखता है और बोलता है कि वाह तुमने तो अब सारी चीजें नहीं खरीद रखी है। तो योंजू बोलती है कि मैंने बस ऐसे ही खरीदी है और वो दोनों अपने डेट के लिए चले जाते हैं। हम उन दोनों को एक गेम खेलते हुए देखते हैं जिसमें लोगों को मारना होता है और योंजू 2 मिनट में ही सबको मार देती है आगे जाते जाते, और वो एक जगह पर छुप रही होती है। मिंजू पीछे से आ रहा होता है और सबको सॉरी बोल रहा होता है। जब योंजू नीचे की तरफ बैठी हुई होती है तो मिंजू आता है और बोलता है कि तुमने सबको मार दिया है। तो योंजू बोलती है इतनी जल्दी हो गया ये सब चीजें। तो मिंजू बोलता है कि तुम इसे गेम की तरह खेलना चाहिए, तुम ऐसा खेलोगी तो कैसा होगा। ये सुनकर योंजू काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है। फिर हम मिंजू को देखते हैं जो योंजू को घर पे छोड़ रहा होता है। तो योंजू उसकी शर्ट में देखती है कुछ चीज गिरी हुई, तो मिंजू बोलता है शायद मैंने पहले गिरा दिया होगा, तो चलो जल्दी चलो मुझे अपना ये शर्ट धोना पड़ा क्योंकि ये मेरी फेवरेट शर्ट है। ये सुनते ही योंजू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और हम दोनों को योंजू के घर में देखते हैं जहाँ पर मिंजू अपनी शर्ट को धोकर आया हुआ आता है। पर योंजू काफी ज्यादा वहाँ पर स्टिफ सी हो रही होती है। जब मिंजू बाहर आता है तो योंजू से पूछने लग जाती है कि तुम कुछ फ्रूट्स को खाना चाहोगे, तो मिंजू से मना कर देता है। तो योंजू बोलती है चलो कोई बात नहीं, और मिंजू जब उसको देख रहा होता है तो बोलने लग जाता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में शायद कोई कभी लड़का आया नहीं है। ये सुनते ही योंजू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दूसरे कोने में जाने लग जाती है। मिंजू योंजू के कमरे में जाता है, वहाँ पर चीजों को देख रहा होता है, उसके कमरे को इधर उधर देखने लग जाता है। फिर वो बाहर आता है और सोफे पे बैठ जाता है और टीवी चैनल लग जाता है। योंजू उसके पास आके बैठ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सब अब फाइनल टेस्टिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर योंजू ने कुछ वोट्स लिए हुए होते हैं। वोट्स को देखने के बाद हम देखते हैं योंजू को वो अपने लीडर के ऑफिस में होती है और वहाँ पर उसके लीडर को वो टेस्ट करवा रही होती है और उसका लीडर बियर को टेस्ट करने के बाद उसमें गुड रिव्यूज देता है। योंजू बाहर आके काफी ज्यादा खुश होती है और अपोनेंट टीम का लीडर उसको देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तभी मिंजू बाहर आता है और उसे एक चीज पकड़ा देता है। उस चीज को लेकर योंजू काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम मिंजू को देखते हैं जो योंजू के कमरे में होता है और वहाँ पर उसके फोटो फ्रेम्स को रख रहा होता है एक जगह पर और उसके कमरे को डेकोरेट करने लग जाता है। जब योंजू अपना काम करके बाहर की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पर बारिश हो रही होती है और वहाँ पर जाने वाली होती है कि तभी एक अम्ब्रेला उसके ऊपर आता है और वो मिंजू होता है। मिंजू को देखकर योंजू काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हम उन दोनों को एक सीडी लेने वाली जगह में देखते हैं जहाँ पर योंजू सीडीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर हम मिंजू को देखते हैं जो वही सीडीज को रख रहा होता है, पहले 1 फिर 2 फिर काफी सारी सीडीज आ चुकी होती है। वहाँ पर मिंजू योंजू के टेबल को काफी ज्यादा डेकोरेट कर चुका होता है और वहाँ पर म्यूजिक की एक नोटबुक रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो मिंजू को साइकिल पे बिठा रहा होता है, पर योंजू बोलती है कि मुझे तो साइकिल चलाना आती है, पर मिंजू बोलता है कि कोई बात नहीं मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलाना चाहूंगा और वो उसे पीछे से धक्का दे देता है। साइकिल योंजू चला रही होती है। फिर हम मिंजू को देखते हैं जो योंजू के रूम में फोटोज को लगा रहा होता है उसके साथ की जितनी भी होती है और वहाँ पे काफी सारी फोटोज हो चुकी होती है। बाहर की तरफ डाइनिंग टेबल पर मिंजू योंजू को कुछ चीज देता है जो कि मग होते हैं। उस मग को देखकर योंजू काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। फिर वो पूछने लग जाती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों दिया है, तो मिंजू बोलता है कि तुम जब भी रोज रोज इसमें
से पियोगी तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम काफी ज्यादा खुश रहोगी। तो योंजू बोलती है हाँ ये तो है, और वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं योंजू को जो सुबह सुबह अपने किचन में आ रही होती है पानी पीने के लिए, और जब वो उस मग को देखती है काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। पानी पीने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और बोलने लग जाती है कि मेरा कमरा इतना ज्यादा प्रिटी कब से होने लग गया, और वो काफी ज्यादा खुश होती है जब अपने कमरे में इधर उधर देखने लग जाती है। फिर अपने आप को मिरर में देखती है और बोलती है अपनी दादी से कि मन मन में कि मैं काफी ज्यादा खुश होने लगी हूँ, और जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ काफी ज्यादा सुंदर पाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू अपने सैंपल को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है, और वहाँ पर बाकी लोग भी खुश हो रहे होते हैं। फिर वो अपना बियर का नाम का सोच रहे होते हैं, और जब योंजू बोर्ड में जाती है नाम को चिपकाने के लिए, पर नाम को ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं और सब मुंह बनाने लग जाते हैं। योंजू वापस से बैठ जाती है, सब वहाँ पर डिस्कस करने लग जाते हैं कि नाम क्या रखना चाहिए, और हम हुई को देखते हैं जो थोड़ा टेंशन ले रहा होता है। फिर वो बोलने लग जाता है कि हमें इसका नाम 1 2 3 रख देना चाहिए क्योंकि ये एक सेट में है। ये सुनते ही योंजू बोलती है सेट, और फिर मिंजू भी बताने लग जाता है कि ये अलग कलर में है और ये अलग अल्कोहल है। ये सुनते ही योंजू को थोड़ा आइडिया आता है, और वो अपने ब्लैक बोर्ड में जाती है और वहाँ पर लिख देती है टुगेदर, और वो समझाने लग जाती है कि ये हमारा सेट है तो हमारा कुछ नाम इस तरीके से होना चाहिए। ये सुनते ही वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये नाम सही है, और हुई बोलता है कि मैंने ही बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं मिंजू और योंजू को जो बियर का ला रहे होते हैं, और सब वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होते हैं उनके बियर के लिए। फिर वो एक मीटिंग रूम में बियर को सेट कर रहे होते हैं, और हुई पूछने लग जाता है कि तुम्हारा जो चेयरमैन है वो भी आएंगे। तो रियम बताने लग जाते हैं कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन उनकी बजाय कोई दूसरे आएंगे जो कि सीनियर है। फिर हुई बोलता है कि फिर उन्हीं का ही डिसीजन माना जाएगा। तो रियम बताती है कि नहीं, जब तक चेयरमैन नहीं मानेंगे तब तक इसका डिसीजन नहीं माना जाएगा। सब वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, और वहाँ पर जब वो बियर को सेट कर लेते हैं तो एक दूसरे को चेयर अप कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं टेस्टिंग चल रही होती है स्टाफ मेंबर्स की, और वहाँ का जो हेड होता है वो भी टेस्ट कर रहा होता है। बियर को पी के योंजू का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा ही सेटिस्फाई होता है, और बाकी लोग भी वहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। बाहर की तरफ एम्प्लॉइज वगैरह पी रहे होते हैं, और वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं उसको पीकर। फिर रियम का जो एक कलीग होता है वो पीता है उसे आकर, और वो भी सेटिस्फाई होता है, पर वो वापस अपने मुंह को बनाकर वहाँ से चला जाता है। रियम, ब्योम और राओ काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अंदर की तरफ हम देखते हैं बाकी लोग भी काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं बियर को पीकर, जिसकी वजह से योंजू और मिंजू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर अगले ही पल हम सबको काफी ज्यादा टेंशन में देखते हैं, और योंजू कुछ पेपर्स को देख रही होती है और वो बोलने लग जाती है कि ये कैसे हो गया, और हम सर्वे के कुछ फॉर्म्स को देखते हैं। मिंजू योंजू को थोड़ा सा दिलासा दे रहा होता है, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ओ नो, अब क्या हो गया है यहाँ पर? सब काफी ज्यादा यहाँ पर टेंशन में है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें, एंड डीमन जज एंड क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।